मित्राणि, नमस्कार दोस्तों। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आपका मित्र अनंतमणि त्रिवेदी एक नए शिक्षाप्रद संस्कृत वीडियो के साथ, जिसमें नैतिक शिक्षा की बातें हैं, जिसमें जीवन मूल्यों की बातें हैं, जो अनुकरणीय बातें हैं, जिसकी आवश्यकता आज हर वर्ग के लोग, हर परिवार के लोग, हर माता पिता महसूस कर रहे हैं। इन बातों को बच्चे पढ़ें, परीक्षा के दृष्टिकोण से, ज्ञान के दृष्टिकोण से, और सबसे जो बड़ी बात है वह है उत्तम जीवन के दृष्टिकोण से। आप सबसे मेरा निवेदन है कि नैतिक शिक्षा के इन श्लोकों को आप सुने। उससे पहले आप अनवरत हमारे संस्कृत वीडियो को देख रहे हैं, उसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब यदि न किया हो तो जरूर कर लें, ताकि आप जैसे अनेक हमारे विद्यार्थी, जिज्ञासुगण, श्रोतागण इससे लाभान्वित हो सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संस्कृत साहित्य संपूर्ण वसुधा में एक ऐसा साहित्य है, एक ऐसा शास्त्र है जहां पर नैतिक शिक्षा की बातें होती हैं, जीवन मूल्यों की बातें होती हैं, सही मार्ग पर चलने के लिए अनेक प्रेरणाएं होती हैं। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, विद्वानों ने, शास्त्र मर्मज्ञों ने अनेक ग्रंथों में हमारे जीवन के लिए अनेक पाथे प्रदत्त किए हैं। चाणक्य नीति हो, विदुर नीति हो, पंचतंत्र हो, शंकराचार्य के स्तोत्र हों, महाकवि कालिदास के शास्त्र हों, या और भी अनेक ऐसे ग्रंथ, शास्त्र और नीति श्लोक हैं, नीति ग्रंथ हैं, जहां पर नैतिक शिक्षा और जीवन मूल्यों की बातें कही गई हैं। प्रस्तुत पाठ जो नीति नवनीतम है, यह कक्षा अष्टम वर्ग के बच्चों के लिए है। यद्यपि संस्कृत की बातें किसी एक क्लास, किसी एक वर्ग के लिए, एक विद्यार्थी के लिए नहीं होती। संस्कृत की बातें सबके लिए होती हैं, क्योंकि संस्कृत की बातें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होती है। यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा होती है। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते की बातें होती है। वसुधैव कुटुंबकम जिसकी आत्मा में रहता हो, वह संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत शास्त्र, संस्कृत साहित्य निश्चित तौर पर सर्व कल्याणाय है, सबके कल्याण के लिए है। तो अभिप्राय यह है कि कक्षा अष्टम वर्ग के विद्यार्थी इसे पढ़ें, सुने और हमारे संस्कृत वीडियो को देखें, लेकिन आप जिज्ञासुजन भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है, जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी इस पाठ में किया गया है। तो आइए सुनते हैं नीति नवनीतम में दिए हुए श्लोकों को, उनके व्याख्यानों को, उनके अभिप्रायों को और उनसे जो हमें जीवन मूल्यों की शिक्षा मिलती है उन बातों को। ध्यान से आप सभी संस्कृत पुस्तक के माध्यम से उसका उच्चारण करें। जिज्ञासु विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि अपनी संस्कृत पुस्तिका में इन श्लोकों को लिखें, उसका अर्थात लिखें, शब्दार्थ लिखें और प्रश्नोत्तर अभ्यास भी करें, ताकि ज्ञान के साथ साथ परीक्षाओं में भी आप अच्छे अंक ला सकें। आइए सुनते हैं नीति नवनीतम के सुंदर और सुमधुर श्लोकों को। अभिवादनशीलस्य
नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। मैं पुनः एक बार इस श्लोक को दोहराता हूं, आप सब उच्चारण सीखें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अर्थात जो लोग अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, नैतिक, नित्य, प्रतिदिन, ऐसा नहीं कि एक दिन आपने प्रणाम किया और अगले दिन नहीं किया, ऐसा नहीं है। नित्यम, प्रतिदिन प्रणाम करना है। रोज आपको सुप्रभातम बोलना है, रोज बड़ों को प्रणाम करना है, रोज उनका अभिवादन करना है। घर में माता हो, पिता हो, बड़े बुजुर्ग हों और कोई भी हो, तो जो लोग अपने से बड़ों को नित्य प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, बड़ों की बातों को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी 4 चीजें प्रतिदिन बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। ऐसा मनुस्मृतिकार ने मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में कहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, हम सभी को अपने बच्चों को बताना चाहिए और बच्चे इस श्लोक में कही गई बातों को अपने जीवन में अपनाएं। तो प्रतिदिन, आज आप संस्कृत वीडियो सुन रहे हैं, आज सुनने के बाद कल से ही आप सुबह उठें, अपने से बड़ों को सुप्रभातम बोलें, उनका चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें। इससे आपके अनेक फायदे होने वाले हैं। आपकी आयु, आपकी विद्या, आपका यश और आपका बल, ये 4 चीजें प्रतिदिन बढ़ेंगी। आप करके तो देखिए। आइए चलते हैं दूसरे श्लोक की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, यह भी मनुस्मृति से ही लिया गया है। यं माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणां न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। मैं इस श्लोक को पुनः दोहराता हूँ, यह भी मनुस्मृति के 2 अध्याय से लिया गया है। यं माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणां न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता का सदैव ही आदर करना चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। यद्यपि वहां 2 बातें और कही गई हैं, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अर्थात अपने माता पिता, गुरु और घर आए मेहमानों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान करो। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता का सदैव ही आदर करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होता है। व्यक्ति की उत्पत्ति में माँ बाप को जो कष्ट सहना पड़ता है, उस कष्ट से वह 100 वर्ष में भी निस्तार नहीं पा सकता। आप मातृ ऋण से और पितृ ऋण से कभी ऊपर नहीं आ सकते, कभी उस कर्ज को आप चुका नहीं सकते। तो कैसे हम माता पिता को खुश करें? सेवा करके, उनकी बातों को मान करके, उन्हें प्रतिदिन प्रणाम करके। यदि आपके माता पिता खुश हैं तो आपने उनका कर्ज चुका दिया। तो बहुत ही अच्छा अर्थात है और बहुत ही सुंदर श्लोक है। आप संस्कृत पुस्तिका में इसका लेखन करें। मैं एक बार फिर इस श्लोक का अर्थ दोहराता हूं, आप समझें कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता का सदैव ही आदर करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होता है। व्यक्ति की उत्पत्ति में माँ बाप को जो कष्ट सहना पड़ता है, उस कष्ट से वह 100 वर्ष में भी निस्तार नहीं पा सकता। अतः माता पिता की सेवा करें, उनकी बातों को मानें। आइए चलते हैं तीसरे श्लोक की ओर। बहुत ही सुंदर श्लोक है।
तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। यह भी मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का श्लोक है। बहुत ही सुंदर श्लोक है और इसका भी आप वाचन करें और संस्कृत पुस्तिका में इसका लेखन करें अर्थात के साथ। मैं एक बार पुनः इस श्लोक को दोहराता हूं, ध्यान से सुनिए। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। अर्थात शिष्य को अपने माँ बाप के कष्ट को ध्यान में रखते हुए सदा ही अपने माँ बाप और आचार्य को प्रसन्न रखना चाहिए। यदि माँ बाप और आचार्य प्रसन्न हो जाते हैं तो शिष्य की सभी तपस्याएं पूर्ण हो जाती हैं और वह अतिरिक्त प्रयास किए बिना ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है, क्योंकि माता पिता और गुरु का आशीर्वाद हमें मिलता है। इस श्लोक में यह बताया गया कि माता पिता के साथ साथ गुरु का भी ध्यान रखना है, गुरु का भी सम्मान करना है, गुरु का भी रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आप ही गोविंदियो बताए। भगवान ने कहा कि यदि गोविंद और गुरु दोनों हो तो पहले गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद के विषय में बताया, श्री कृष्ण के विषय में बताया। कितनी अच्छी बात है। तो आप सब माता पिता का सम्मान करें, साथ में गुरु का भी। शिष्य को, विद्यार्थी को, छात्र को अपने माता पिता के कष्ट को ध्यान में रखते हुए सदा ही अपने माता पिता और आचार्य को प्रसन्न रखना चाहिए। यदि माता और पिता और आचार्य प्रसन्न हो जाते हैं तो शिष्य की सभी तपस्याएं पूर्ण हो जाती हैं और वह अतिरिक्त प्रयास किए बिना ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने माता पिता और गुरु का सम्मान। कल से क्यों, आज से ही आपने मेरा संस्कृत वीडियो सुना, आज से ही अपने माता पिता और गुरु के प्रति आप सम्मान करना प्रारंभ कर दें। यद्यपि आप सम्मान करते होंगे, ऐसा नहीं है कि हमारे सभी बच्चे ऐसे हैं। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे हैं, उनके कुल और खानदान के हिसाब से अपने संस्कारों को अपने अंदर वो जीवित रखते हैं और माता पिता ही क्यों, घर आए सभी का वो सम्मान करते हैं, करना भी चाहिए। पर जो बच्चे नहीं करते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप जरूर सम्मान करें। आइए चलते हैं अपने चतुर्थ श्लोक की ओर, चौथे श्लोक की ओर। यह मनुस्मृति के चौथे अध्याय से लिया गया है। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखं एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। मैं पुनः इस श्लोक को दोहराता हूं, आप ध्यान से सुने। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखं एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। अर्थात पराधीन सभी कर्म दुख देने वाले तथा स्वाधीन सभी कर्म सुख देने वाले होते हैं। पराधीनता दुख का द्योतक है और स्वाधीनता सुख का द्योतक है। जो कार्य दूसरे के हों उन्हें छोड़ देना चाहिए, केवल वही कार्य करना चाहिए जो स्वयं करने के लायक होते हो। अभिप्राय है स्वावलंबन से। आप सब काम करें, अच्छी बात है। समाज में, देश में हम एक दूसरे के कार्य को सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं, क्योंकि एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। लेकिन आप कहीं न कहीं अपने स्वावलंबन को ध्यान रखें, क्योंकि सर्वम परवशम दुखम। अगर आपके सारे कार्य किसी दूसरे के अधीन है तो वह दुख का कारण है। सर्वम आत्मवशम सुखम, यदि आपके अधीन है तो वह आपके सुख का कारक है।
तो इस श्लोक को ध्यान रखें और अर्थात के साथ संस्कृत पुस्तिका में लिखें। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। चले अगले श्लोक की ओर, 5वें श्लोक को देखते हैं। यह भी 5वां श्लोक मनुस्मृति के 4th अध्याय से लिया गया है। देखिए, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। बहुत सुंदर श्लोक है, एक बार पुनः देखते हैं। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। ठीक है, 5वें श्लोक का अर्थात कैसा है कि ऋषियों के अनुसार जो कार्य अपना हो उसे ही करना चाहिए। जिस कार्य को करने से अपने मन को शांति मिलती हो उसे अवश्य करना चाहिए, तथा जिस कार्य को करने से मन दुखी होता हो उसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी न कभी ऐसा करने से हम किसी और को धोखा दे रहे होते हैं, हम स्वयं को धोखा दे रहे होते हैं। हमें उस कार्य में मन नहीं लग रहा है, फिर भी हम उसे धोखा देकर काम कर रहे होते हैं। इससे बेहतर यह है कि उस काम को हम न लें। जो कार्य आपको अच्छा लगे, जो कार्य आपके मन को भाता हो, लेकिन वह अनुशासन के अंतर्गत आता हो। ऐसा नहीं कि मौज मस्ती के निमित्त हम कुछ भी कर रहे हैं। एक डिसिप्लिन तो बनता ही है, एक अनुशासन तो बनता ही है। तो ऋषियों के अनुसार अर्थात शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में जो कार्य कहे गए हैं कि कौन से कार्य उचित हैं, कौन से कार्य अनुचित हैं, उन कार्यों को ही करना चाहिए। तो ऋषियों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जो कार्य अपना हो उसे ही करना चाहिए। जिस कार्य को करने से अपने मन को शांति मिलती हो उसे अवश्य करना चाहिए, तथा जिस कार्य को करने से मन दुखी होता हो उसे नहीं करना चाहिए और कभी भी नहीं करना चाहिए। अब 6ठा श्लोक जो आपका आखिरी श्लोक है, ध्यान से देखें और इसका उच्चारण करें। अपनी संस्कृत पुस्तिका में अर्थात के साथ जरूर लिखें। देखिए, दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतं वदेद् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। मैं इस श्लोक का पुनः वाचन करता हूं, आप ध्यान से देखें। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतं वदेद् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। यह आपका 6ठा श्लोक है। अर्थात जिस प्रकार सेवक अपने प्रभु की आज्ञा की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार सन्यासी काल की प्रतीक्षा करे, तथा आंख से जमीन को देखकर पैर रखे, वस्त्र से छानकर जल पिए, सत्य वचन बोले और कोई भी कार्य करते समय उसे पवित्र मन से करे। यद्यपि यह श्लोक साधुओं के लिए है, सन्यासियों के लिए है, लेकिन बच्चों के पुस्तकों में इस श्लोक को देने का अभिप्राय यह है कि उसमें जो अच्छी बातें हैं, जो नैतिक शिक्षा है, जो जीवन मूल्य की बातें हैं, उसे हम जरूर अपनाएं। अर्थात सन्यासी की तरह हम अच्छे कामों की प्रतीक्षा करें, जीवन में धैर्य रखें, आंख से जमीन को देखकर पैर रखें, वस्त्र से छान कर जल पिए, सत्य वचन बोले और कोई भी कार्य करते समय उसे पवित्र मन से करें, सुंदर मन से करें। ऐसा करने वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है, जीवन में उसका उत्कर्ष होता है, अभ्युदय होता है और हमेशा ही जीवन में अच्छे कार्य को करने वाला व्यक्ति राजाश्रय भी प्राप्त करता है, उच्च पद को प्राप्त करता है, अच्छा अधिकारी बनता है। तो मेरे प्यारे जिज्ञासु विद्यार्थियों, आप सब नीति नवनीतम के इन श्लोकों को ध्यान से पढ़ें, सुने, उसका वाचन करें और संस्कृत पुस्तिका में अर्थात के साथ लिखें। मैंने आपका सहयोग किया है, आप इन श्लोकों का इस वीडियो के माध्यम से वाचन करें। आपके बहुत सारे पाठ
क्लास 6, 7, 8 के संस्कृत पुस्तक में जो दिए गए हैं उसका संस्कृत वीडियो मैंने बना दिया है। आप एडोस ई स्कूल के प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब के माध्यम से इन सभी पाठों को सुन सकते हैं और सरल संस्कृत सीखकर नैतिक शिक्षा, जीवन मूल्यों की बातों को भी आप सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं शब्दार्थ। प्रश्नोत्तर अभ्यास और शब्दार्थ के माध्यम से आप और सरल अपने पाठ को सीख सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इन श्लोकों में दिए गए हैं। आप घर में उसका अभ्यास करें और प्रश्नोत्तर अभ्यास करें। एक बार मैं आपके शब्दार्थों का वाचन करता हूं, आप संस्कृत पुस्तक के माध्यम से उसे देखें। अभिवादनशीलस्य, प्रणाम करने के स्वभाव वाले के लिए। अभिवादन का अर्थ होता है प्रणाम करना। अभिवादन का अर्थ क्या होता है? प्रणाम करना। वृद्धोपसेविनः, वृद्ध प्लस उपसेविनः, बड़ों की सेवा करने वालों के, वृद्धोपसेविनः। क्लेशम, कष्ट। निष्कृति, निस्तार। कुर्वतः, करते हुए का। परितोषः, संतोष। अंतरात्मनः, अंतरात्मा की, हृदय की। कुर्वीत, करना चाहिए। न्यसेत, रखना चाहिए, रखें। पूतम, पूतम अर्थात पवित्र। नृणाम, मनुष्यों का। वर्ष शतैः, 100 वर्षों में। समाप्यते, समाप्त होता है। समासेन, संक्षेप में। विद्यात्, जाना चाहिए। सत्यपूताम, सत्य से, पवित्र से, सच्चाई से। तो इस प्रकार इसका यह शब्दार्थ है। इन शब्दार्थों को आप पढ़ें, उसको लिखें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संस्कृत साहित्य में जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी कर्तव्य दिशा निर्देश दिए गए, जो यत्र तत्र सुभाषितों और नीति श्लोकों के रूप में प्राप्त होते हैं। जरूरत है उन्हें ढूंढने वाले मनुष्यों की। जीवन मार्ग पर चलते हुए जब किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति आती है तो संस्कृत की सूक्तियां, संस्कृत के श्लोक, नैतिक शिक्षा की बातें हमें मार्ग बोध कराती हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं। नीति शतक, विदुर नीति, चाणक्य नीति दर्पण आदि ग्रंथ ऐसे ही श्लोकों के अमर भंडागार हैं। बहुत सारा भंडार है। तो संस्कृत के जो वाङ्मय है उसमें इस तरह के बहुत सारे श्लोक हैं, आप उसका भी अभ्यास कर सकते हैं। अन्य 10 श्लोकों का भी आप संकलन कर सकते हैं। आपके संस्कृत पाठ्य पुस्तक में योग्यता विस्तार में भी ये श्लोक दिए गए हैं, मैं उसका भी एक बार वाचन करता हूं, आप उन्हें भी देखें। कर्मणा मनसा वाचा चक्षुषापि चतुर्विधम प्रसादयति लोकं यस्तं लोकोऽनुप्रसीदति। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं। प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। यस्मिन् देशे न सम्मानो न प्रीतिर्न च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चित् न तत्र दिवसं वसेत्। बहुत ही ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक हैं। संस्कृत वाङ्मय में ऐसे श्लोकों की संख्या हजारों, लाखों, करोड़ों में है। तो आप सब जिज्ञासु विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि इन श्लोकों का वाचन करें और इन श्लोकों में नैतिक शिक्षा, जीवन मूल्यों की जो बातें आई हैं उसे जीवन में अपनाएं और अपना भी जीवन सुंदर बनाएं, अपने साथियों का भी जीवन सुंदर बनाएं। लेकिन अपने माता पिता, गुरु, घर आए मेहमान और घर में जो भी बड़े सदस्य हैं उनका अभिवादन जरूर करें, उनका आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि यह आशीर्वाद ही आपके लिए प्रेरणा है, आपकी शक्ति है, आपका बल है, आपका आत्मबल है, आपका धैर्य है, आपका संकल्प है और
संकल्प से सिद्धि तक। मैंने वीडियो में बताया था, पूर्व वीडियो में, कि जिसके संकल्प अच्छे होते हैं उसकी सिद्धियां भी अच्छी होती हैं। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो एक बार पुनः ईश्वर से मैं आप सबके जीवन की मंगलमय कामना करता हूँ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।